आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को जो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में आप रिपोर्ट को डाउनलोड करके डेटा कैसे एनालिसिस करेंगे, कैसे आप एक एक सेक्टर वाइज डेटा को आप वेरीफाई कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे, देख पाएंगे कि कैसे आपका जो डेटा है, जो रिपोर्ट है, वो किस प्रकार से कार्य करता है और कैसे आप उसमें जो है एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से उसका वैलिडेशन निकाल पाएंगे। तो आज आप मेरे साथ बनिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिपोर्ट सेक्शन में जा करके हम डेटा आइटम वाइज रिपोर्ट को सिलेक्ट करते हैं। डेटा आइटम वाइज रिपोर्ट में हम चूंकि मंथली रिपोर्ट को हम देखना चाहते हैं, तो मंथली रिपोर्ट मैं जिला लेवल में बैठा हुआ हूँ, तो मैं जिला लेवल का पूरा रिपोर्ट जो है एक साथ फैसिलिटी वाइज में डाउनलोड कर लूँगा। और डाउनलोड करने के बाद देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे शो रिपोर्ट करता हूँ। शो रिजल्ट करने के बाद मैं यहाँ पे उस रिपोर्ट को डाउनलोड करूँगा। जैसे ही डाउनलोड करूँगा, एक एक्सेल शीट जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। एक्सेल शीट को डाउनलोड होने के बाद उस एक्सेल शीट को मैं एक्सेल में ले जा करके एक वैलिडेशन टूल्स लगाऊंगा और वैलिडेट करने के बाद जो है उसको हम आगे फर्दर प्रोसेस करके उसमें डेटा को एक एक एंटीजन वाइज, एक एक इंडिकेटर वाइज हम वैलिडेशन लगा सकते हैं कि कितना ANC हुआ है, कितना क्या हुआ है। तो हम इसको देखने का प्रयास करें। फाइल इज डाउनलोड सक्सेसफुली। ये आपका फाइल जो है ये डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डाउनलोड होके आपके इसमें आ जाता है। अब इस एक्सेल शीट को हम क्या करेंगे, इसको हम ओपन करेंगे। जैसे ही एक्सेल शीट हम ओपन करेंगे तो आपका जो एक्सेल शीट का जो फाइल है वो आपका खुल जाएगा। ये इस तरह से वो रिपोर्ट आपका यहाँ पे आ गई। चूंकि मैं पहले से ही इस रिपोर्ट का वैलिडेशन का एक फाइल बना लूँगा और उसमें जो है इसको मैं पेस्ट करता हूँ। तो मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा कि मैंने वैलिडेशन का फाइल किस तरह से बना के रखा है। ये फाइल ओपन हो गया है। ये ओपन फाइल को जो है ना, मैं डेटा को कॉपी करूँगा और मैं पहले से जो डेटाबेस बनाया है, जो फाइल मैंने बना रखा है वैलिडेशन जिसमें लगा है, इसमें मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। जैसे ये डेटा पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे ये पूरे डेटा उसका जो वैल्यू है ये पेस्ट हो जाता है। मैं इसका डेटा को जो है एक स्पेशल वैल्यू केस में ले जाऊंगा, क्योंकि ये फाइल को मैंने अपने आप से जो है ये इसके पूरे डेटा को जो वैल्यू है उस वैल्यू की डेटा को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और इसको यहाँ पेस्ट स्पेशल जो डेटा है यहाँ पे आपको इस तरह दिख रहा है, यहाँ पे मैं ले जाऊंगा और पेस्ट स्पेशल वैल्यू डेटा ट्रांसपोर्ट ये कर दूंगा। तो ये पूरा डेटा जो है यहाँ पे इस पहले क्या सीक्वेंस में दिख रहा था, अगर आप देखेंगे तो डेटा का जो सीक्वेंस था वो लैंडस्केप में था। यहाँ पे अगर ANC वगैरह का जो कॉलम का डाटा देखेंगे तो इस तरह से एक एक फैसिलिटी का आपका आता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आता है M1। अब मैंने इसको किसके रेंज अरेंज कर लिया, इस स्थिति में उस एक एक सब सेंटर फैसिलिटी का जो नाम है ये यहाँ पे हमने इसको ले लिया। ठीक है, अब हमारा जो अगला काम है ये डेटा हमारा अरेंज हो गया। इसमें आप जो है वैलिडेशन अब वैलिडेशन शीट में हम इक्वल टू के माध्यम से पेस्ट स्पेशल वैल्यू जो हमने डाटा पेस्ट स्पेशल वैल्यू में डाला था उसको हम लिंक करते हैं। इक्वल टू लगा करके अगले शीट में हम डेटा को लिंक कर देते हैं जहां पे हम वैलिडेशन लगाते हैं। तो क्या होगा कि आप जब भी पेस्ट स्पेशल वैल्यू करके ट्रांसफर करके डाटा को पेस्ट करेंगे तो आपका डेटा ऑटोमेटिक जो है वैलिडेशन में चला जाएगा और वैलिडेशन टूल्स में आप वैलिडेशन लगाएंगे। तो आइए देखेंगे आगे वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं। जैसे देखिए, इसी को मैंने कॉपी कर लिया है ये, और यहाँ पे मैंने वैलिडेशन डाल दिया है। एक एक रो हर एंटीजन में जो भी चीजें गड़बड़ हो दिख रहा है या गड़बड़ आइडेंटिफाई हो रहा है उस सभी को मैं इस सीट में वैलिडेशन कर दिया। मतलब पहला काम मैंने क्या, डेटा आइटम वाइज जो डाउनलोड रिपोर्ट था उसको ले लिया,
उसमें से पेस्ट स्पेशल वैल्यू के माध्यम से मैं डेटा को अरेंज कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे वैलिडेशन चेक लगा दिया। जैसे देखिए टोटल डिलीवरी, यहाँ पे कॉलम ही नहीं टोटल डिलीवरी का, तो मैंने क्या किया, टोटल डिलीवरी बराबर होम डिलीवरी प्लस इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी दोनों को मिला करके टोटल डिलीवरी निकाला। ठीक है, जैसे ये सिफिलिस टेस्ट का देखेंगे तो पॉजिटिव जो टेस्ट हुए उसमें से पॉजिटिव कितने हुए। आपका अगर एनसी का देखेंगे तो एनसी का मैंने परसेंटेज ही निकाल दिया कि एनसी में प्रथम तिमाही के पंजीयन कितने % में हुए। TT1 और TT बूस्टर एनसी के विरुद्ध में कितने को लगे, IFA टेबलेट कितने को मिला। इस तरह से ये चेक जो है आप वैलिडेशन जो है आप लगा सकते हैं। एक एक फैसिलिटी वाइज ये वैलिडेशन रिपोर्ट आपका लग जाएगा। एक एक फैसिलिटी वाइज आपका वैलिडेशन रिपोर्ट लग गया। मतलब आप जहाँ पे भी बैठे हैं, चाहे आप सब सेंटर में बैठे हैं, PSC में बैठे हैं, CSC में बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बैठे हैं, हर स्तर पर आपका एक एक संस्था का यहाँ पे वैलिडेशन हो रहा है। तो आप इससे देख सकते हैं डेटा में कहीं पे आपका डेटा एरर आ रहा है, आउटलायर हो रहा है या कोई चीज़ें हो रही है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ DPT 1 2 3 दिया नहीं जा रहा है, पर एक जो प्राइवेट अस्पताल है वहाँ पे एक रिपोर्ट किया गया है। उसी प्रकार से बहुत सारे इंटीजन पे आपको जो है एक प्रथम दृष्टि आपको चेक करने, जैसे मिजल्स यहाँ है नहीं और यहाँ पे ये सब सेंटर खोरपा में मिजल्स फर्स्ट डोज दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरह से जो है ये डेटा एरर आप आइडेंटिफाई बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या होगा, आप जैसे PSC में बैठे हैं तो PSC में मात्र 6 सब सेंटर आते हैं सपोज, या मान लीजिए आपके पास जो है कोई आप CSC में बैठे हैं और कोई आपके पास कोई CSC का केवल है, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बैठे हैं तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का केवल डेटा है। तो आप जो है यहाँ से एक, जैसे मैं एक उदाहरण स्वरूप अभी किसी एक विकास खंड का बताऊं, जैसे तिल्दा विकास खंड है या बिरगांव अर्बन बिरगांव है, तो अर्बन बिरगांव में टोटल जो है 14 2 16 फैसिलिटी आते हैं। तो हम ये 16 फैसिलिटी का डेटा आपका एक सीट में हमने ले लिया, और ये कहाँ से लेंगे, आप यही वैलिडेशन वाले को कॉपी कर लिए और उसके बाद बाकी सीट को आप हटा दिए और ये बाकी डेटा को डिलीट कर दिए, बाकी कॉलम को, और अपना बिरगांव का डाटा को रहने दीजिए। तो आपका क्या होगा, एक ही स्टॉक में आपका पूरे बिरगांव का डेटा जो है आपका वैलिडेट होके आपको दिखने लगेगा। आप मान लीजिए दरसिया विकास खंड का देखना चाहते हैं और आरंग का देखना चाहते हैं, तो इसी प्रकार किसी भी ब्लॉक का, किसी भी विकास खंड का डेटा जो है आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। वैलिडेशन करना आसान है, बस एक बार आपको एक मेहनत करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको कहीं पे भी आपको कहीं अटकने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला आप जाएंगे HMIS रिपोर्ट में, आप HMIS से डाटा डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद उस डेटा को एक्सेल शीट में आप पेस्ट करेंगे, या एक्सेल शीट में जो डाउनलोड हुआ रहेगा पहले एक फाइल बना लीजिए और उसमें उसको लाकर पेस्ट करिए। फिर उसके बाद पेस्ट डेटा स्पेशल वैल्यू जो ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन दे रखा है ट्रांसपोर्ट करने का, उसको ट्रांसपोर्ट करके आप उसको सीक्वेंस में जमा लीजिए। उसके बाद उसमें वैलिडेशन टूल लगा दीजिए। वैलिडेशन टूल लगाने के बाद आप चाहते हैं कि आपके यहाँ 6 PSC हैं और उसके अंतर्गत 60 सब सेंटर है, तो आप 6 PSC का अलग अलग सब सेंटर वाइज वहाँ बना सकते हैं, उनका टोटल वैल्यू बना सकते हैं। तो उसी प्रकार आप अगर विकास खंड डाटा प्रबंधक हैं तो अपने ब्लॉक के लिए बना सकते हैं, आप PSC वाले हैं तो PSC के लिए बना सकते हैं, सब सेंटर वाले हैं तो आप अपने केवल इंडिविजुअल सब सेंटर का इस तरह से वैलिडेशन देख सकते हैं। तो आज मैं आपको ये वैलिडेशन बताने का प्रयास किया है। ये फाइल जो है आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो भारत सरकार के HMIS पोर्टल है उसमें आपको वैलिडेशन के टूल्स दिए हुए हैं, वैलिडेशन के गाइडलाइंस हैं, उसके अनुरूप आप जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि हर PSC के इंचार्ज हैं, हर PSC का JSA, हर ब्लॉक का ब्लॉक डाटा मैनेजर, हर जिले का जिला डाटा मैनेजर और राज्य का राज्य डाटा मैनेजर एक बार एक डेटा का वैलिडेशन निकाल लें, और डेटा वैलिडेशन निकालने के बाद वो उसको केवल प्रति माह या जैसे कि भी जब भी आप डेटा रिपोर्ट करेक्ट करते हैं, भाई कभी कभी क्या होता है रिपोर्ट को आपने करेक्ट किया और उसके बाद आप जो है उसको फिर से डेटा को पेस्ट कर दिए, तो आप देख पाएंगे कि हाँ करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो इस आधार पर आप अपने HMIS रिपोर्ट में डेटा का वैलिडेशन आसानी से कर सकते हैं।
तो मेरा सभी ब्लॉक डाटा मैनेजर और प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र के जो जेएसए हैं उनसे आग्रह रहेगा कि आप अपने रिपोर्ट स्वयं चेक करिए। जब आप अपना रिपोर्ट चेक करना शुरू कर देंगे, वैलिडेशन निकालना शुरू कर देंगे, आउटलायर जानना शुरू कर देंगे, तो कहीं ना कहीं ये विभाग के लिए एक अच्छा होगा और एक रिपोर्ट जो है HMIS रिपोर्ट जो प्लानिंग में उपयोग होता है बेहतरीन तरीके से काम करेगा। तो मुझे आशा और विश्वास है आपको यह वैलिडेशन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस। पहला स्टेप HMIS पोर्टल से रिपोर्ट डाउनलोड करना, दूसरा स्टेप डाउनलोड रिपोर्ट को पेस्ट स्पेशल वैल्यू करके ट्रांसपोज करना, तीसरा जो है जो आपने पेस्ट स्पेशल किया है उसमें एक वैलिडेशन लगा देना, वैलिडेशन लगाने के बाद आप चौथा जो है आप उसको टुकड़ों में बांटना, अलग अलग फाइल बना लेना PSC के लिए, CSC के लिए, इस तरह से तो आप निश्चित रूप से आपका ब्लॉक का डेटा वैलिडेट कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वैलिडेशन पसंद आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।